एक छोटा लड़का था, राजू। वो गांव का सबसे शरारती और जिद्दी बच्चा था। उसे पढ़ाई से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। हर वक्त खेलना, शरारत करना और स्कूल से बचना, यही उसकी जिंदगी थी। उसकी मम्मी रोज डांटती, राजू थोड़ा पढ़ भी लिया कर। एक दिन राजू जंगल की तरफ खेलते खेलते चला गया। अचानक उसे एक पुरानी हवेली दिखी, बड़ी ही डरावनी सी। लेकिन राजू को डर नहीं लगा। वो अंदर गया और वहाँ एक जर्जर पुरानी किताब रखी थी। उस पर लिखा था, जादू की पुस्तक। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज चमक फैल गई और पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर लिखा था, अगर तुम इस पेज की सीख को अपनाओगे तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा। पहला पन्ना था, ईमानदारी। राजू ने अगले दिन स्कूल में अपनी गलती मान ली और तभी उसके टिफिन में अचानक मिठाई का डिब्बा प्रकट हो गया। दूसरा पन्ना था, मदद करना। राजू ने रास्ते में एक बुजुर्ग अम्मा को पानी लाकर दिया और एक सुनहरी कलम उसके बैग में मिल गई। हर दिन राजू एक नई सीख पढ़ता, उसे अपनाता और बदले में उसे कोई न कोई जादुई इनाम मिलता। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। अब वो खुद पढ़ाई करने लगा, सबकी मदद करने लगा और झूठ बोलना छोड़ दिया। लोग उसे पसंद करने लगे, टीचर उसे क्लास का मॉनिटर बनाने लगे। वो खुश था, पर एक दिन उसने सोचा, क्या मैं बिना इस जादुई किताब के भी ये सब कर सकता हूँ? राजू ने किताब को बंद कर दिया और सीखी हुई बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कई दिनों बाद जब वह वापस किताब लेने गया तो वह गायब थी। बस एक आखिरी पेज खुला था जिस पर लिखा था, अगर तुम ज्ञान को अपनाओ तो तुम्हारी जिंदगी खुद जादू बन जाएगी। राजू मुस्कराया और अब वह सबसे अलग था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि असली जादू किताब में नहीं, अच्छे कामों और ज्ञान में होता है। एक सुंदर से तालाब के किनारे बहुत सारे बत्तखों के बच्चे रहते थे। उनमें से एक था चबी। वो बाकी बत्तखों से थोड़ा मोटा और थोड़ा धीमा था। सब उसे प्यार से चबी डक कहते थे। चबी बहुत प्यारा था, लेकिन वो बहुत भावुक भी था। जब कोई फूल खिलता था तो वो खुशी से ताली बजाने लगता। जब बारिश गिरती थी तो वो डरकर पत्ते के नीचे छुप जाता। जब कोई दोस्त दुखी होता तो चबी सबसे पहले उसे गले लगाता। बाकी बत्तखें अक्सर तेज दौड़ती, दूर तक तैरती और ऊंचाई से कूदती। चबी ऐसा नहीं कर पाता था, इसलिए कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन तेज बारिश आई। सभी बत्तखें तालाब के उस पार छुपने लगी। रास्ते में एक छोटी चिड़िया कीचड़ में फंस गई थी। कोई नहीं रुका, लेकिन चबी रुक गया। उसने डरते हुए भी पत्ते को ढाल बनाया और धीरे धीरे चिड़िया के पास गया। कीचड़ से उसे बाहर निकाला और अपने पंखों से सुखाया। उस दिन सबको समझ आया, चबी भले ही तेज नहीं है, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा है। अब सब उसके दोस्त हैं। वो कहने लगे, सच्ची ताकत दिल में होती है, रफ्तार में नहीं। सीख, हर बच्चा खास होता है। भावनाएं भी एक ताकत होती हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी जंगल में खाना ढूंढ रही थी। तभी उसे एक बड़ा सा लाल सेब दिखाई दिया। सेब देखकर चींटी चौंकी। ये तो मुझसे कई गुना बड़ा है, मैं इसे कैसे ले जाऊं? थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, अगर मैं अपने दोस्तों की मदद लूं, तो हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। फिर क्या था, चींटी ने अपनी सारी दोस्तों को बुलाया। सभी ने मिलकर सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा।
और एक एक करके अपने बिल तक ले गए। कुछ ही देर में पूरा सेब उनके घर में था। सबने मिलकर दावत मनाई और बहुत खुश हुए। सीख है, मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको ये टीम वर्क वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक सुंदर तालाब था। वहीं रहती थी एक छोटी सी बत्तख मीमी। मीमी हर रोज तालाब में तैरती, खेलती और गुनगुनाती थी। एक दिन मीमी तालाब से बाहर आई और घास पर चलने लगी। तभी उसका पैर अचानक कीचड़ में फंस गया। मीमी ने जोर से चिल्लाया, क्रैक, कोई है, मेरी मदद करो। वहीं पास के पेड़ पर रहता था एक चंचल बंदर बंटी। उसने मीमी की आवाज सुनी और तुरंत पेड़ से कूदकर नीचे आया। बंटी बोला, मीमी, घबराओ मत, मैं हूं ना। उसने पास से एक लंबी सी लकड़ी उठाई और मीमी की ओर बढ़ाई। बंटी ने कहा, इस लकड़ी को पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। मीमी ने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी पकड़ी और बंटी ने जोर लगाकर उसे कीचड़ से बाहर खींच लिया। मीमी बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में खुशी। मीमी बोली, बंटी, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी मुस्कराया और बोला, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ दे। उस दिन के बाद से बंटी और मीमी की गहरी दोस्ती हो गई। वो हर दिन साथ खेलते, खाते और एक दूसरे की मदद करते। ग्लोइंग स्टार सीख मोरल, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ निभाए। यह कहानी है एक होशियार और जिज्ञासु बच्ची सौजन्या की, जिसे विज्ञान और मशीनों से बहुत लगाव था। सौजन्या का सपना था कि वह एक ऐसा रोबोट बनाए जो इंसानों की तरह बोल सके, सवालों के जवाब दे सके और मदद भी कर सके। वो रोज अपने कमरे में बैठकर तारों, बैटरी, कार्डबोर्ड और लैपटॉप के साथ प्रयोग करती रहती थी। कई बार असफल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन कमाल हो गया। नमस्ते सौजन्या, मैं हूँ रोबो, तुम्हारा नया दोस्त। जैसे ही सौजन्या ने बटन दबाया, उसका रोबोट हिला। उसकी आंखों में नीली बत्तियां जल उठीं और वो बोल भी पड़ा। सौजन्या खुशी से उछल पड़ी। अब उसकी मेहनत रंग लाई थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक विज्ञान मेला लगा। सौजन्या ने अपने रोबो के साथ हिस्सा लिया। स्टेज पर आकर सौजन्या ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, यह रोबो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। यह न सिर्फ बोल सकता है, बल्कि सवालों के जवाब भी देता है और नई चीजें सीख भी सकता है। तभी प्रिंसिपल मैडम ने मुस्कुराकर पूछा, रोबो, बताओ सूरज क्यों चमकता है? रोबो ने जोर से जवाब दिया, सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया से ऊर्जा और रोशनी निकलती है, जिससे सूरज चमकता है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सभी सौजन्या और उसके रोबोट से बहुत प्रभावित हुए। अंत में सौजन्या को पहला पुरस्कार मिला। वो मुस्कुरा रही थी और उसका रोबो उसके साथ खड़ा था, जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सोच बड़ी होनी चाहिए, उम्र नहीं। जब मेहनत और विज्ञान साथ हों, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। अगर आप भी कुछ नया बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो।